जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माँ आदिशक्ति की कृपा से, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं उन सब से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। और मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने मेरी रीडिंग को इतना एप्रिसिएशन दिया। आप सब लोगों ने मेरी रीडिंग को बहुत सारा प्यार दिया और बहुत साथ दिया है मेरा। और महादेव से मैं प्रार्थना करती हूँ और उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आप जैसी सोल परिवार से मिलाया है, आप जैसे प्यारे लोगों से मिलाया है और आप जैसे लोगों की कनेक्ट एनर्जी से मुझे कनेक्ट करवाया है। तो मैं आप उन सभी का धन्यवाद करती हूँ और महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि इन पूरी सोल परिवार के जितने भी व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं, जितने भी लोग इस परिवार के सदस्य बने हैं, उन सभी की एनर्जी से मुझे कनेक्ट करवाए और मैं उन सब की एनर्जी से कनेक्ट होकर उनके जीवन में चलने वाली सभी समस्याओं से जुड़ना चाहती हूँ और उन्हें एक हीलिंग देना चाहती हूँ, एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ, ताकि आपकी लाइफ बहुत ही एंजॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ और खुशी के साथ आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच वीवर्स, आप सभी का धन्यवाद। कल मैं अब रीडिंग नहीं कर पाई, उसके लिए आप सबसे सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि कल मैं कल सरस्वती वंदना थी और पूजा में समय बहुत वो हो गया था और मेहमान थे, इसलिए मैं कल की रीडिंग नहीं कर पाई। आप सभी लोग मेरी रीडिंग का इंतज़ार भी कर रहे होंगे, इसलिए मैं आप सब से माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि एनर्जी रीडिंग तभी होती है जब हम शांत होते हैं, एकांत होते हैं, तब जाके हमें किसी की एनर्जी कनेक्ट होती है, तब रीडिंग होती है। शोर शराबे में रीडिंग नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने रीडिंग नहीं की, क्योंकि किसी की एनर्जी मुझे कनेक्ट। और कल मुझे कई लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो रही थी, कई लोगों से मेरी एनर्जी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पर रीडिंग बनाऊं। तो क्योंकि मुझे कितनी एनर्जी कनेक्ट हो रही थी, तो मैं एक एक करके सभी व्यूअर्स की एनर्जी को जितनी भी मुझे कनेक्ट हुई है उसका एक एक वीडियो में रोज़ बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आज की रीडिंग पर। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल एंड कलेक्टिव है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। तो आप सभी ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिए। आज की रीडिंग है, कुछ लोगों को आपको छोड़ने की क्या वजह है। कुछ कुछ लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स को छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो आखिर मेरे व्यूवर्स में ऐसी क्या बात है जो छोड़कर चले जाते हैं, उनका साथ नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे लोग वो घर परिवार के भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, वो आपके अड़ोस पड़ोस हो सकते हैं, आपके घर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, परिवार के मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो आज आज का डाउनलोड यही है और इसकी पर रीडिंग है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग पर। और कई लोगों की शिकायत थी कि मैम पर्दे ही दिखाती है, तो आज मैंने पूरा सेटअप सही करवाया है। तो सॉरी, अब से मैं आपको पूरे कार्ड्स दिखे ऐसी रीडिंग बनाऊंगी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट्स करके मेरी गलती को मुझे सब बताया है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी व्यूवर्स को ढेर सारा प्यार मेरा। चलो चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए। लोग आपको छोड़कर क्यों चले जाते हैं? महादेव बताइए कि मेरे व्यूवर्स को लोग छोड़कर क्यों चले जाते हैं। आखिर मेरे व्यूवर्स में ऐसा क्या है जो कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो महादेव बताइए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से मुझे कनेक्ट करवाइए। पहले तो उनकी क्या खूबियाँ है वो बताइए और किस वजह से छोड़ के चले जाते हैं, महादेव हमें बताइए। तो महादेव हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स को कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। एक साथ इतने कार्ड आगे मैं नहीं लूँगी। महादेव मुझे बताइए कि कुछ लोग मेरे व्यूवर्स को छोड़कर क्यों जाते हैं। मेरी रीडिंग को आप क्लेम करना, अगर आपको रेजोनेट होती है तो क्लेम करना, नहीं होती है तो भी क्लेम करना, ताकि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ पाऊँ और नेक्स्ट रीडिंग में आपकी बना पाऊँ। और
चलिए व्यूअर्स, बॉटम ऑफ डेक में मैजिशियन का कार्ड आया, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, 10 ऑफ पेंटाकल्स, पहला ही कार्ड 10 ऑफ पेंटाकल्स का आया है। यानी आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस, मेरे व्यूअर्स, जिसकी भी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मुझे सिर्फ एनर्जी कनेक्ट हुई है और एनर्जी पर रीडिंग है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो आपको जो भी हो आप अपने हिसाब से लेना। जिसकी भी रीडिंग रेजोनेट हो वो लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप उसे एंजॉय के लिए या फिर गाइडेंस के हिसाब से देखिए, क्योंकि इस रीडिंग में कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। और तो आपको और एक कुछ नया आइडिया मिल सकता है, आपके जीवन में कुछ तरक्की का एक नया रास्ता भी मिल सकता है। तो थैंक यू सो व्यूअर्स। लोगों को आपको छोड़ने की वजह सबसे पहली तो ये है कि आप है ना बहुत ही फोकस इंसान हो, लाइफ के में हर चीज़ पर फोकस करके चलते हो। आपको जो चीज़ चाहिए, आपका पूरा ध्यान आपकी उस चीज़ पर होता है, न कि आसपास में कौन लोग क्या कर रहा है, कौन लोग क्या कर रहा है, आपको कोई नहीं देखते। आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। देखिए, आपको किसी चीज़ में, ये इंसान है, इसका पूरा फोकस पेंटेकल पे, यानी उसकी जो उसके सपने हैं, जो उसका पैसा, पूरा फोकस उसको काम करने पर है, उसकी लाइफ में जो इसकी इच्छा है वो पूरा करने में है। इसका ध्यान किसी ये पीछे पड़े हुए ये जितने भी लोग हैं उन पर नहीं जा रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि ये टाइम आप मेरे व्यूवर्स इनके साथ टाइम वेस्ट करो, लेकिन आप किसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते हो। आप अपने काम पर पूरा फोकस देते हो। आपको लाइफ में जो चाहिए, ग्रोथ, सक्सेस, आप उसकी ओर भागते हो। आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। तो इन लोगों को अंदर से जलन होती है, गुस्सा आता है, क्योंकि आप उनको समय नहीं देते हो। एक्चुअली में क्या, आप समय नहीं देते हो। आपका पूरा समय आपका अपना होता है, आपका काम होता है, आपका करियर होता है, आपकी चीज़ें होती है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हो। तो इसलिए ये लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने ही काम पर ध्यान देने वाले हो, आप इन पर ध्यान देने वाले नहीं हो। कुछ लोगों की नज़र आप पर रहती है, हरदम आप पर रहती है कि आप ऐसे इंसान क्यों हो। कुछ लोग आपको मतलब रोकना चाहते हैं, तरक्की करने से रोकना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उनकी नज़र हर वक्त आप पर रहती है, आप उनकी किसी बात को मानते नहीं हो। उन और इन लोगों की काली नज़र है जो आप पर रहती है, हर दम आप पर रहती है। जो लोग आपको कंट्रोल नहीं, ये लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको बांधना चाहते हैं, आपको पकड़ कर जकड़ कर रखना चाहते हैं ये लोग। लेकिन आप इनकी पकड़ में नहीं आते हो, आप इनके हाथ में नहीं आते हो, आप इनके कंट्रोल में नहीं आते हो। जब तक कोई ये कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप कंट्रोल में नहीं आते हो, और आपको कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। जब तक कोई इंसान तुम्हें डरा कर, झुका कर, गिल्ट में या इमोशंस में या इमोशनली तरीके से आपको कंफ्यूज करके आपको पकड़ कर रख सकता है, लेकिन आपको जब ये समझ में आ गया। देखिए, अगला ही कार्ड हमारा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपको ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो आप पहले क्या था कि ये लोग आपको रोक देते थे, आपको भावनाओं में बांध कर रोक देते थे, आपको इमोशंस में, आपको कंफ्यूजन में, आपको ऐसे यूँ डरा धमका कर, मतलब ऐसे कंट्रोल करते थे आपको कि आप किसी चीज़ में इनके साथ इमोशनली हैंडल हो जाओ। तो आपको ये इसका एक पैर पीछे है, तो आपको जाने नहीं देना चाहते थे, ये इनकी कंट्रोल में जकड़ कर रखना चाहते थे। लेकिन जब से अब ये कार्ड रिवर्स में आया है, जब से आपको पता चल गया है, तो तब से आप इनके किसी के कंट्रोल में नहीं आते हो। आप अपने मस्ती के साथ आगे बढ़ते हो, आप इनके किसी के इशारे, किसी के इमोशंस में या किसी के कंट्रोल में आप नहीं रहते हो। तो इसलिए ये लोग बहुत ही चिढ़ते हैं आपसे,
आप, क्योंकि आप बहुत ही ब्लंट हो, बहुत ही सत्य बोलती हो, और जो होता है वो सीधा के सीधा मुंह पर बोल देती हो। आप है ना, किस किस कभी झूठ नहीं बोलती हो, झूठ का सहारा नहीं लेती हो। और ये लोग क्या है, झूठ बोलते हैं। तो इनका साथ आपके साथ जमता नहीं है। इनको हमेशा डर और भय रहता है कि कहीं ये हमारी बात, हमारा राज खोल देगी। तो ये लोग देखिए पीछे से वार करते हैं आपको, आपको आगे से वार नहीं करते, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है आगे चलकर आप पर वार करने की। तो ये पीछे से आप पर वार करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ब्लंट हो, सत्य बोलती हो, जो बोलती हो मुंह पर बोल देती हो, डरती नहीं हो, आपको किसी चीज़ का खोने का डर नहीं है। ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे या मुझे ये मेरा क्या होगा, ऐसे ऐसा डर आपके अंदर नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे झांसी की रानी की तरह स्ट्रांग हो, बहुत एक क्वीन हो आप। और क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड एक बहुत बड़ी एनर्जी का कार्ड होता है, जो बहुत बड़ी सक्सेस का, मतलब बहादुरी का कार्ड होता है। आप बहुत ब्रेव हो और टैलेंट भी बहुत है आप में, आप बहुत ही वाइज पर्सन हो। तो ये लोग आपको, ये सब आपकी बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि आप में, ये सारी चीज़ें देखकर लोग डरते हैं आपसे, आपके पास आना नहीं चाहते हैं। अगर आपके पास आकर और उनका कोई राज उनको पकड़ में आ गया तो आप उन्हें छोड़ने वाले नहीं हो, और आप छोड़ोगे भी नहीं और आप सबको कह भी दोगे। तो ये लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सत्य बोलते हो और ये लोग सत्य से डरते हैं, इसलिए ये आपको छोड़कर चले जाते हैं। और आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही एक्टिव हो, बहुत ही प्रकृति प्रेमी हो, और बहुत ही अच्छी हो, दयालु हो। पहले आप ये कार्ड अभी रिवर्स में आया है, तो आप पहले बहुत दयालु थी, बहुत बहुत काइंडनेस। कोई रोता हुआ देखा कि आप तुरंत जाकर उसे और आंसू पोंछने चली जाती, उसके दुख में आप भी रो देती। इतनी मासूम, इतनी करुणा। किसी ने आपको कुछ मांगा तो अपने 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 हिस्से का भी दे देते। आप अपने पर कभी फोकस नहीं करते थे, आप अपनी चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे कि मैं भूखी हूँ, कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे भी मेरा भी कोई है कि नहीं। आप किसी भी अपनी खुशी के बारे में, अपनी वैल्यू आपने कभी नहीं की। लेकिन अब आप अपनी वैल्यू करने, जब तक आपने अपनी वैल्यू नहीं की, जब आपको दूसरे लोगों को पता था कि आप बहुत सुंदर हो, काइंडनेस हो, बहुत ही कोमल सॉफ्ट हो, और आप प्रकृति प्रेमी हो, आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है, ये इन लोगों को सब पता था, ये लोग सब जानते थे। लेकिन आप नहीं जानती थी कि आप में आपके अंदर डिवाइन ने कितनी पावर दी है, आप पर कितनी कृपा है, ये आपको नहीं पता था, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नहीं की थी। लेकिन अभी ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो डिवाइन, अभी आप अपनी वैल्यू करना सीख गए हो, आप बहुत ब्लंट बन गए हो, अपनी खुद की वैल्यू समझ गए हो। आप अपने मन के राज कभी अब रिवील नहीं करते हो, अब आप किसी लोगों के इमोशंस में नहीं बहते हो, आप अभी कभी बहकावे में नहीं आते हो। तो आप सब कुछ समझ चुके हो, इसलिए अब ये लोग डर रहे हैं। ये लोग डर के अब आपके पास, आपसे छोड़ जाते हैं, अब आपसे निकल जाते हैं। तो लोगों को छोड़ने की दो ही वजह होती है। एक तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, जब तक आप उनके कंट्रोल में रहते हैं तब तक तो ये आपके साथ रहेंगे, आपको बहुत प्यार ऊपर ऊपर से दिखावा करेंगे, खुशियाँ देंगे, कहेंगे अब मैं तुम्हारा हूँ, वो हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग आप पर जल बुनेंगे, और जब आप बहुत भारी समस्या में आ जाओगे और ये लोग पट में छूट के आपको छोड़ के निकल जाएंगे। तो ऐसे लोग थे, लेकिन आपने अब सारी सच्चाई पता चल गई है। तो जिस दिन तुम्हें समझ आ जाए कि मैनिपुलेशन क्या है, गेस्टिंग कैसे काम करती है, और साइलेंट सिस्टम एक हथियार है, ये आपने बिल्कुल बहादुरी के साथ समझ लिया है। आप अब बिल्कुल, देखिए कार्ड भी बता रहा है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। आप अब किसी किसी अपने, मतलब कोई इमोशंस, आप अब इन लोगों को, कोई आप इतनी कनेक्टिविटी में नहीं रहते हो इन लोगों को। ये लोग भले आपसे आते हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन आपने अपने प्यार का कप, जो इमोशंस का कप था, ये देखो पीछे कर दिया है। आप अब अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हो,
अब आप कंट्रोल में नहीं आते हो इन लोगों के। आप बिल्कुल ही आपकी एनर्जी को आपने कंट्रोल कर लिया है। आपने अपनी एनर्जी को बिल्कुल पैक कर लिया है, क्योंकि इन लोगों की डेविल काली नज़र को आपने जान लिया है। और ये कोई ऐसा इंसान था जो तुम्हें प्यार दिखा रहा था, जो आपको हमेशा यही बात कह रहा था कि मैं आपका मतलब पास्ट कनेक्शन है हमारा, ये है, ऐसा करके आपका बहुत फायदा उठा रहा था। लेकिन आज इस इंसान को भी, ये डेविल था, आपकी लाइफ को पूरा बोल्ड करना चाहता था। लेकिन अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है, और आप अब इन लोगों के बहकावे में नहीं आते हो। अब आप, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये जस्टिस का कार्ड आया है। अब आपके साथ न्याय हो रहा है बिल्कुल। आप अब बिल्कुल चेंज हो गए हो, पूरे बदल चुके हो। आप में वो वाली कोई क्वालिटी नहीं रही। पहले आप बहुत ही इमोशंस थे, मतलब बहुत ही कोमल इंसान थे। कोई की आप सबके पीछे भागते थे, जो लोग जाते सबके पीछे भागते थे, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को नहीं जानते थे कि आप क्या हो, आप में क्या पावर है, आप नहीं जानते थे। लेकिन अब आपको सब समझ में आ गया है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब जो लोग, जिस लोगों के पीछे आप भागते थे, अब वो लोग आपके पीछे भागते हैं। लेकिन आप अपने समय को, अपनी इमोशंस को, सबको बैलेंस करना सीख गए हो। अब आप इन लोगों के पीछे भागते नहीं हो। आप इन में से किसी लोगों के पीछे आप नहीं भागते हो, क्योंकि आपको, आप में स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप में पावर आ चुकी है, आप में एक स्मार्टनेस आ चुकी है। आप हर एक चीज़ को समझने लगे हो, सोचने लगे हो। अब आपको पता चल गया है कि ये लोग आपको क्यों क्यों पकड़ते थे, क्यों वैल्यू देते थे। तुम्हारी वैल्यू उन्हें असहज करने लगी है। अब जब तुम चुपचाप साइलेंट जोन में होते हो ना, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रायोरिटी खुद समझने लग गए हो। अब ये लोग अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। आपने उन लोगों के साथ बोलना, मतलब हर तरह से कनेक्टिविटी अपनी कम कर ली, और पूरा फोकस आपने अपने काम पर कर लिया है। तो ये लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। ये लोग अपने आप में गिल्ट, शर्म महसूस कर रहे हैं। ये लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग आपको छोड़कर इसलिए चले गए हैं क्योंकि आपकी जो ये हाई क्वालिटी की पावर है, आप में ये जो सत्य बोलने की पावर है, आपने जो ये डिवाइन की सारी पावर को अपने अंदर समझना, आपका इंट्यूशन पावर हाई हो चुका है। आप ये सब समझने लग गए हो। तो ये छोड़कर, ये सारी चीज़ें देखकर ये लोग भागने लगे हैं। और कुछ लोग तो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहते हैं कि वो तुम्हें प्यार तो करते हैं और ये दिखावा करते हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हें कमज़ोर देखना चाहते हैं। वो तुम्हें बिल्कुल, तुम्हारे साथ प्यार का कप तो दे रही है और प्यार दे का दिखावा करते हैं, और फिर ये सांप देख रहे हो अंदर, ये डस रहा है, यानी वो साथ ही आपको डसने का काम भी करते हैं। तो ये इसलिए आपके पास, आपको कमज़ोर, अंदर ही अंदर कमज़ोर करना चाहते थे। और कुछ न कुछ ऐसी स्कीम लगाकर आपको, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाए, आपकी कोई ना कोई कमज़ोरी ढूंढ ले, और आपको फिर कहीं ऐसे डस लें कि आप पानी नहीं मांगो। ये लोग ऐसा दिखावा कर रहे थे। लेकिन अब आप सब चीज़ समझ गए हो। आप ऐसी ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि आपको हर एक ट्रुथ पता चल जाता है। आप लोगों के चेहरे देखकर पता चल जाते हो कि ये किस इंटेंशन के साथ मेरे पास आया है, ये क्या चाहता है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हो, और उनको पढ़ते हो, उनको रीड करते हो, और सोच समझ कर फिर जवाब देते हो। आप अब किसी के बहकावे में नहीं आते हो, क्योंकि आपने अपने अंदर की पावर को जान लिया है। आपने हर एक वैल्यू को समझ लिया है। उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है आपके अंदर। ये बिल्कुल सत्य हो चुका है। लोग तुम्हें छोड़ते नहीं हैं, वे उस वर्जन को छोड़ देते हैं जिस पर उनका कंट्रोल नहीं था। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो आपका वो रिश्तेदार हो, या आपका परिवार का हो, या आपका प्यार हो, दोस्त हो, या कोई कॉमेडी टीम में हो, तो आप दुखी ही मत होना। आप सोचना ही मत इस बारे में कि वो छोड़कर क्यों चला गया। समझ जाओ वो तुम्हारा था ही नहीं। भगवान ने तुम्हें वो पावर इसलिए दी है, डिवाइन ने तुम्हें एक ब्लेसिंग, ये मैजिशियन का कार्ड इसलिए आया है
तुम्हें वो एक डिवाइनली गाइड, पहले से आप जब जन्मजाति गाइड हो, ये देखियो एमपीटी, आप जन्मजात गाइड हो। ये सारी पावर, सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर जन्म से ही थी, लेकिन आप इनोसेंट बहुत थे, आप मासूम बहुत थे, कोमल बहुत थे। तो आप इन लोगों के इंटेंशन नहीं जानते थे, आप सबको अपना समझ लेते थे कि ये जितने भी लोग हैं वो सब मेरे अपने हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये तो सब मेरे अपने हैं। ऐसा समझकर आप अपने सारे इमोशंस को आप उनके पे, और वो लोग आपका फ़ायदा उठा लेते थे, और आप इसलिए आप बहुत परेशान हुए, आप बहुत दुखी हुए, आप बहुत धोखे में, लोगों ने आपको बहुत धोखे दिए, लोगों ने आप पर बहुत ही काली क्रियाएं करवाई, डेविल एनर्जी भेजी, लोगों ने आपको बहुत पीछे पीछे दौड़ाया है। तो ये सब पास्ट में आपके साथ हुआ है। दोस्तों, अगर यहाँ तक की रीडिंग वाकई आपको रेजोनेंट हुई है कि आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई है और आप अभी इतने अच्छे बन चुके हो, तो ये रीडिंग वाकई आपके लिए है। तो जिसकी भी एनर्जी अगर ये हो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो मुझे समझ में आ जाएगा ये रीडिंग आपकी है और वाकई रेजोनेट हो रही है। और ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अपने, अगर आपको लगे कि आपके अड़ोस पड़ोस की है या आपके किसी दोस्त की है ऐसी ये एनर्जी उनके मैच हो रही है, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, जिसकी भी रीडिंग हो शेयर करना। और ये रीडिंग वाकई अच्छी आई है, क्योंकि आप बहुत बदल चुके हो, आपने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, आप एक मैजिशियंस बन चुके हो। अब आप अपनी ही सक्सेस, अपनी तरक्की, अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हो, और आप देखते हो कि सामने वाला इंसान वैल्यूबल है कि नहीं, सामने वाला इंसान किस इंटेंशन के साथ आया है। अब आप सब सोच समझ कर कदम उठाते हो, आप अपनी बात को किसी के सामने बोलते भी नहीं हो। आप अपने दुख हो सुख हो हर एक चीज़ को आप अपने अंदर रखते हो, क्योंकि आपने सभी के मुखौटे को देख लिया है। तो आपने सबके सब सब चीज़ों को देख लिया है, आप बहुत ही पावरफुल हो गए हो, आप फिजिकली पावरफुल हो गए हो अब। इसलिए अब आपको डरना नहीं है, बस अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि डिवाइन ने आपको इन सारे सारे लोगों के, रिश्तेदारों के, ये परिवार के हो चाहे किसी भी के हो, लेकिन आपको इन सब के चेहरे दिखा दिए हैं। इसीलिए आपके लाइफ में इतना स्ट्रगल करना पड़ा है। ये आप, इसलिए दुखी नहीं होना आपको, और जो आपके होंगे वो आपके साथ हर हाल में आपके साथ आ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल दुखी नहीं होना है, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है और चलते रहना है। हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएंगे, और कभी कोई बहाने या ऑप्शन करके नहीं चलेंगे। जो भी आपकी लाइफ में अब जो आएगा वो बिल्कुल सही सही इंसान मिलेगा, आपकी तरह मिलेगा, जो रियल में सच्चे होंगे, और उनके व्यवहार कभी कोई बनावटीपन नहीं होगा। जो आपका पैसा देकर नहीं, आपका व्यवहार और आपको देखकर, आपका व्यवहार देखकर, आपके मासूम दिल को देखकर लोग आपसे जुड़ेंगे। तो ये अब जो इंसान मिलेंगे वो डिवाइनली होंगे, जो आपके पास्ट लाइफ से जो आपके सोलमेट होंगे वो आपको मिलेंगे, और वैसे ही दिल वाले होंगे जैसे आप हो, वैसे ही आपको अब मिलेंगे। तो जिससे भी मेरी ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो ले ले, और जिसको नहीं हुई हो वो सब जय महादेव लिख दीजिए। हाँ, आगे बोलते बोलते रुक गए मैं। थैंक यू सो मच। अब मैं एक गाइडेंस लूँगी कि मेरे व्यूवर्स को इसी इसी वे में आगे बढ़ना है या फिर कोई चेंज करना है। महादेव मुझे गाइड कीजिए। एक ही कार्ड लूँगी मैं, इससे नहीं मैं। महादेव मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स। आपकी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, अधर्म से नहीं है, आपका जन्म अधर्म का विरोध करने के लिए हुआ है। तो ये महादेव की गाइडेंस है आपके लिए कि आपका जन्म लोगों का विरोध करने के लिए ही हुआ है। जो लोग गलत हैं,
गलत को गलत कहने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो आप निराश मत होइए कि आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार के, आपके अड़ोस पड़ोस के या फ्रेंड सर्कल में या कोई भी लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। ये डिवाइन की गाइडेंस है। आपकी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी धर्म से, किसी जाति से या किसी भी से नहीं है। आपका विरोध करने का ढंग केवल सच के साथ है। आप सच के साथ खड़े रहते हो और सच्चाई के साथ डरते हो, और आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप सच्चाई के साथ चलोगे। और ये डिवाइन ब्लेसिंग है, और डिवाइन की ये ब्लेसिंग आपके साथ चलेगी। इसलिए बुरे लोग आपके साथ कभी नहीं टिकेंगे, इसलिए लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। शुभ रात्रि आप सभी को। और आज की रीडिंग यहीं एंड करते हैं, कल फिर न्यू रीडिंग के साथ आते हैं। जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो वो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।